नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं कोलेजन के क्या फूड सोर्सेस हैं। कोलेजन किस खाने में मिलता है। अगर किसी को अपने शरीर में कोलेजन बढ़ाना हो, लेना हो, उसकी ज़रूरत हो तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। कोलेजन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है। मजबूत प्रोटीन है, इसलिए हड्डियों को बनाने में, उसके अलावा कार्टिलेज, टिश्यू, टेंडन, स्किन, इसके अलावा नेल्स, हेयर, ये सब और भी ऑर्गन बनाने के काम में आता है। तो अगर आपको खाने की मैं बात बताऊं कि कहाँ मिलता है, तो आप ये जानिए कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में मिलेगा, मांसाहार में मिलेगा। वेज में कोलेजन नहीं पाया जाता। किसी तरीके का पेड़ पौधा, फूल, पत्ती, इसके अलावा हर्ब से लेके और भी कोई चीज़ हो, उसमें ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जो फाइब्रस प्रोटीन है, मजबूत प्रोटीन है, जो सिर्फ एनिमल में ही मिलता है। जैसे इंसानों में मिलता है, ऐसे ही और कोई भी एनिमल होंगे, जितने भी तरह के बड़े जानवर, सब में मिलता है। इसलिए नॉनवेज में फिश हो सकती है, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है। लार्ज एनिमल में आप जितने तरह के लार्ज एनिमल होते हैं, सब में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? चिकन के जो मसल्स खा लेंगे तो उसमें रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी रहता है, मसल्स में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। मसल्स में आप ये समझे कि अप टू 10% हो सकता है, क्योंकि मसल फाइबर के बीच में इसकी ज़रूरत रहती है स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा? चाहे चिकन हो, मटन हो, कोई और लार्ज एनिमल हो, उसकी बोन में रहेगा, उसके कार्टिलेज में होगा, उसके टेंडन में होगा, उसके स्किन में होगा, उसके हेयर में होगा। मतलब हमें शरीर में बनाने के लिए जहाँ जहाँ चाहिए, वैसे ही एनिमल के शरीर में भी रहेगा। कोलेजन है क्या? आप उसको समझें कि वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ग्लाइसिन का, प्रोलीन का और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का, जो एक तरीके से डिजाइन हुआ है। पेप्टाइड फिर पेप्टाइड से उसका स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा कठोर बनाने के लिए, फाइब्रस प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपको किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में नहीं मिलेगा। जो वेज में कोलेजन होता है या कोलेजन बढ़ाने की बात होती है, ऐसा हो सकता है कुछ सप्लीमेंट मिले या कुछ जानकारी मिले, तो बेसिकली वो कोलेजन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि ऐसी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जिससे हमारा शरीर कोलेजन खुद बना लेता है। जैसे कि विटामिन सी की बात करेंगे, बायोटीन की बात करेंगे, विटामिन ई की बात करेंगे, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर के अंदर बेसिकली एक सेल होता है फाइब्रोब्लास्ट, जो कि कोलेजन बनाता है, जो हर जगह जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, जैसे स्किन के नीचे होगा और भी दूसरे आर्गन में, मांसपेशियों के आसपास, ब्लड वेसल्स से, जहाँ पे भी कोलेजन बनाना होगा, वो फाइब्रोब्लास्ट को अमीनो एसिड मिल जाएंगे, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स, उससे वो कोलेजन बना लेगा। तो आपको वेज में कोई भी सोर्स नहीं होता जिसमें ये कोलेजन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में रहता है। अब आप जब से कोलेजन के लिए जब नॉन वेज खाते हो, तो मांस जो उसकी मसल्स रहती है, बेसिकली जो मीट वगैरह खाया जाता है, उसमें ज़्यादा नहीं रहता। ये भी मैंने अभी बात आपको बताई है। बहरहाल थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और दूसरा कि ये प्रोटीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोलेजन भी, इतना ज़्यादा भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये कोलेजन वाला ही सीक्वेंस चाहिए। क्योंकि अगर आप खाते हो कोलेजन को अपने शरीर, मान लो बोन आपने ले लिया या टेंडन या लिगामेंट खा लिया, तो ये हाइड्रोलाइज होगा, हमारा शरीर पचाएगा उसको, आंत में उसको पेप्टाइड और अमीनो एसिड के सीक्वेंस में तोड़ देगा, फिर आपका शरीर के फाइब्रोब्लास्ट ही बनाने वाला है अल्टीमेटली। तो ये एक ज़रूरी बात है कि अगर आपको फूड सोर्स की बात है तो सिर्फ नॉन वेज है। वेज में कोई कोलेजन नहीं मिलता है, और जो सप्लीमेंट आता है उसमें भी आप देखोगे तो उसमें कोलेजन हाइड्रोलाइजेट रहता है। कहने मतलब है कोलेजन को उन्होंने तोड़ दिया है इस रूप में कि आपका शरीर तेज़ी से एब्जॉर्ब कर ले। उसमें पेप्टाइड मिलेंगे, डाई या ट्राई पेप्टाइड और अमीनो एसिड मिलेगा। तो आप अगर उसको पाउडर या कैप्सूल के रूप में लेते हो, तो आपका शरीर तेज़ी से उन अमीनो एसिड पेप्टाइड को एब्जॉर्ब करेगा और आपके फाइब्रोब्लास्ट को दे देगा, तो वो कोलेजन आसानी से बनाएंगे। इसलिए सप्लीमेंट हो सकता है आपके शरीर में तुरंत फ़ायदा दिख सकता है। जैसे स्किन की हेल्थ के लिए है, स्किन आपकी जो झुर्रियाँ वगैरह हैं वो थोड़ी ठीक हो जाए, या इसके अलावा नाखून वगैरह ठीक हो जाए, या हेयर फॉल की समस्या हो, हड्डियाँ मजबूत हों, जॉइंट्स वगैरह हो, मांसपेशियाँ हों, इन सब के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या खाने से कोलेजन, कहाँ से मिलेगा, क्या खाएं, तो नॉन वेज में रहता है। बहरहाल इस पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फोकस इस बात पे करनी है कि आपके खाने में सही मात्रा में प्रोटीन होगा, उससे सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, और आपके शरीर में अगर विटामिन सी रहेगा, विटामिन ई रहेगा, कॉपर, जिंक, जिससे ये फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बना लेता है, तो आपके शरीर में उसकी फिर कमी होने नहीं पाएगी। इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होंगे कि क्या सोर्सेस रहते हैं कोलेजन के। थैंक यू।